27 नवंबर से होनी है। समय का यहाँ पर समझिए कि अभाव है, समय जो है आपका बहुत कम मिल रहा है। तो अब हम लोग समय को देखते हुए प्रश्न करेंगे और इस वीडियो में हमने एमसीक्यू टेस्ट भी लाया है और वन लाइनर प्रश्न भी लाया है। तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इस बार ग्रुप डी में गर्दा उड़ा देना है, जी हाँ, और गर्दा तभी उड़ाइएगा जब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों आप फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी इस क्लास के साथ ज्वाइन हो सके, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या लाइव क्लास दूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए हम लोग इस वीडियो में विज्ञान, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का भी प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से हम लोग देखेंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर का क्लास है। इसमें टोटल विज्ञान का 50 प्रश्न हमने लेकर के आया है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा। जो भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा या गाल्जी बॉन्ड होगा, बॉडी होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या लाइसोसोम होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे, कॉपी प्राप्त की जाती है। कॉपी प्राप्त की जाती है किससे, ये बताना है। बताइए पत्तियों से या जड़ों से या बीजों से या तनों से। कॉफी है, कॉपी नहीं है, क्या है, कॉफी है, ठीक है। कॉफी प्राप्त की जाती है किससे, तो बीजों से। किससे, बीजों से, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए प्रश्न है आपका 3 नंबर। प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है प्यारे साथियों। ऑप्शन है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ये नहीं होगा, ये आपका जिप्सम का होगा, ठीक है। यहां पर देखिए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, सॉरी, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है दोस्तों, सागवान है या बड़ है या सिकोया है या चीड़ है। इसका आंसर आप भी साथ साथ करते चलिए, तभी आप एग्जाम में प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट इसको मान करके चलना है। इसमें टोटल आपका पहले हम 50 प्रश्न करवाएंगे जीके, जीएस और साइंस का। इसके बाद करंट अफेयर्स कराएंगे। इसके बाद वन लाइनर प्रश्न भी हम जीके और जीएस का कराएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो वो आपका सिकोया है, सिकोया, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाक कमनो हाट बाट नजरिया से होला, संवरिया की रूग है नजरिए से होला। देखिए प्रश्न 5 नंबर कहता है कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है, ठीक है। कौन जिम्मेदार होता है संतान के लिंग निर्धारण के लिए, स्त्री,
पुरुष, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। यानी कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत मजेदार तरीके से आज का क्लास हम लोग संपन्न करेंगे और इसमें टोटल 300 प्रश्न हम आप लोगों को देने वाले हैं और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप बने रहिएगा अंत तक और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लास आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ठीक है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? इसका सही आंसर कीजिएगा, वसा, जल, प्रोटीन या विटामिन। तो ऊतक की बात हो रहा है, वो होता है किससे? प्रोटीन से निर्माण होता है शरीर के ऊतक का निर्माण। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है आपका 7 नंबर सीट पे दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा, साथ साथ आंसर भी करते चलना है मित्रों। प्रश्न कहता है कि पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण होता है। पौधों के वृद्धि को मापने वाला कौन सा यंत्र होता है दोस्तों? यहां पर पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण होता है। आंसर कीजिए, समय मिल रहा है आपको, बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। बैरोमीटर होगा या थर्मामीटर होगा या क्रेस्कोग्राफ होगा या एक्टियोमीटर होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बता दें तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ होगा। यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत मजेदार तरीके से ये क्लास संपन्न करेंगे हम लोग। देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? फोटोग्राफर कहलाता है या एनीमोमीटर कहलाता है या एक्टियोमीटर कहलाता है या क्रेस्कोग्राफ कहलाता है? तो सूर्य के किरणों की तीव्रता की बात कही जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर एक्टियोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, प्रश्न है कि ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि हवा पतली होती है, तापमान अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ऑक्सीजन कम होती है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर कीजिएगा, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि तो क्योंकि देर से इसलिए पकता है ऊंचाई पर भोजन क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है इसीलिए ऊंचाई पर खाना देर से पकता है साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न है कि परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में किसने की थी? परमाणु बम की खोज 1941 में किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा क्या होगा? आइंस्टीन ने, मैडम क्यूरी ने, ऑटो हन ने या फर्मी ने? तो इसका सही आंसर ऑटो-हन हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जन्नत की नूर है, मिलना जरूर है। देखिए प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस या -373 डिग्री सेल्सियस? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हम लोग प्रश्न नेक्स्ट आपका, ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। ऊपर ताप बढ़ जाता है इसलिए फट जाता है
या गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है इसलिए फट जाता है, या वायुमंडलीय दाब ऊपर घट जाता है इसलिए फट जाता है, या ऊष्मा अधिक मिलती है इसलिए फट जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब ऊपर घट जाता है इसीलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है, ललीपॉप प्रश्न है, चॉकलेटी प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप जो है प्रश्न को धजिया उड़ा देंगे। प्रश्न है कि झूले में बैठी लड़की यदि अचानक खड़ी हो जाए, झूले में बैठी लड़की यदि अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर बढ़ जाएगा या घट जाएगा या स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को रंगीन तरीके से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ कभी कभी एंजॉय भी हम करा रहे हैं। ठीक है, गाने के साथ, इसलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा। इसलिए ऐसा हो रहा है ताकि आप लोगों को बोर ना लगे क्लास करने में। देखिए प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन है आपका बेकुरल, पियरे क्यूरी, रोएंटेजन या चैडविक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर रोएंटेजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न करेंगे हम लोग 15 नंबर, कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जलवाष्प होगा, ओजोन परत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका ओजोन परत हो जाएगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है, ओजोन परत करता है, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी उठा करके देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, ठीक है, आपका रेलवे एनटीपीसी देख लीजिए, ऐसे ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि कैंडिला किस भौतिक राशि की इकाई है, एसआई इकाई है। कैंडिला किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है, मतलब एसआई मात्रक है। बताइए कैंडिला किसका है, ऊर्जा का, तापमान का, ज्योति तीव्रता का या दाब का। तो दोस्तों इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ। क्लास में मजा आ रहा है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ पाए। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है 17 नंबर, ल्यूमेन किसकी इकाई है। बताइए ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो इसका आंसर करेंगे क्या होगा, बल होगा या ज्योति फ्लक्स होगा या ऊर्जा होगा या तापमान होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का इकाई है, मतलब एसआई। ठीक है, ज्योति फ्लक्स याद रखिएगा, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ये बात आप लोगों को पता है। आप जितना से जितना ज्यादा हो सके आप प्रश्नों को क्या कीजिए, आप प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट आप इस समय जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपका एग्जाम जो है अच्छा एग्जाम में नंबर आएगा। ठीक है, वह संजीव सक्या जी, संजीव संख्या जी, एगो है पुष्पा कुमारी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहिए।
चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए प्रश्न क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है या एम्पियर होता है या ओम होता है या वाट होता है? तो विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध जब भी आ जाए विद्युत प्रतिरोध, तो इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, इस तरह से ओम को डिनोट करते हैं, याद रहे। इसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाता तो यहाँ पर एम्पियर आपका हो जाता। ठीक है, और शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जाता तो वाट होता। ठीक है, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये बात आप याद रखिएगा। यहां से 4 प्रश्न आपका कवर होगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 300 प्रश्न का संग्रह देखेंगे। आपके एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है और ये आपका रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ब्यूटाइडिन होगा, बिटाडिन होगा, या अस्टाइरिन का होगा, या आइसोप्रीन का होगा, या वाइनिल का होगा। तो यहां पर प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होता है दोस्तों, वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका? आइसोप्रीन का। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का आंसर आप भी साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, इससे आपको प्रश्न करने में हेल्प मिलेगा वहां पर एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल कहा जाता है, किसे कहा जाता है नोबेल का तेल? पेट्रोल को, एलपीजी को, या ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को, या घी को? तो नोबेल का तेल जो है ये ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका 21 नंबर, ये रहा। प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित प्रमुख गैस है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित प्रमुख गैस कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, यानी कि CO2 इसका रासायनिक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहे। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है दोस्तों। एंथोलॉजी कहते हैं, या साइटोलॉजी कहते हैं, या हिस्टोलॉजी कहते हैं, या फिजियोलॉजी कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो आपका हिस्टोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हिस्टोलॉजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, हम तेरे दिल में उतार देंगे, जब तक चाहो तुम बने रहो। देखिए करा है कि त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? ठीक है, डर्मिस कहते हैं, या एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडमिश्र कहते हैं, या हाइपोड मिश्र कहते हैं, या अस्क्यूडो मिश्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एपिड मिश्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन होगा, या केराटिन होगा, या मेलानिन होगा, या प्रोटीन होगा? तो इसका आंसर कीजिएगा आपका क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा
मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो मेलानिन के कारण बनता है दोस्तों। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? ये आंसर कीजिएगा, यकृत होगा या हृदय होगा या त्वचा होगा या फेफड़ा होगा? तो इसका सही और सही आंसर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? CaCO3 होगा? नहीं, आपका जिप्सम पूछा जा रहा है ना, तो जिप्सम आपका यहाँ पर देखिए होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पर प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इसका आंसर कीजिए। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सेल्सियस होता है या केल्विन होता है या फ़ारेनहाइट होता है या पास्कल होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है तापमान, टेम्परेचर का एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका 28 नंबर स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक पूछा जा रहा है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है बताइए? वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा। आपका आवेश का बात हो रहा है तो कूलम्ब मार देंगे। ठीक है, कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का पूछा जाता तो ओम होता है एसआई मात्रक। हाँ, विद्युत धारा का पूछा जाता तो एम्पियर होता। ठीक है, और वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रहे। इसके बाद शक्ति का मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, वाट होता है। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है। 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए 300 का प्रश्न सीरीज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 50 से 60 प्रश्न हम यहाँ पर साइंस और जीके का करवाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स का प्रश्न करवाएंगे और फिर वन लाइनर का भी प्रश्न का हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखें और यहां से हम हट गए। ठीक है, 5 मिनट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहा गया है कि जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो दोस्तों आप जागिए, बिना जागे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए करा है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, हर्ट्ज, जूल या न्यूटन। तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, जबकि हमसे आवृत्ति का पूछा है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि हमसे आवृत्ति का पूछा है। अब यहाँ वाट जो है शक्ति का हमने बता रखा है, जो बच गया आपका हर्ट्ज, यही होगा आवृत्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, हर्ट्ज का। अब देखिए प्रश्न 30 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत शानदार है, करा कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, ये भी हमने बताया है इससे पहले वाला प्रश्न। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक फ्लक्स होता है। ठीक है, ये भी बात हमने बताया है। और यहाँ पर आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये भी बता रखा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न यदि आपके एग्जाम में बनेगा तो आप प्रश्न को 100% करके आएंगे। ठीक है, सही करके आएंगे। देखिए द्रव सोना कहा जाता है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? दूध को कहा जाता है या पेट्रोलियम को कहा जाता है या LPG को कहा जाता है या जल को कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका सही और सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। ठीक है, द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रहे, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। चलिए प्रश्न करते हैं 32 नंबर स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न मेरे भाई। देखिए करा कि सफेद स्वर्ण कहा जाता है? सफेद स्वर्ण कहा जाता है, मैंने सफेद सोना किसे कहा जाता है निम्न में से? चांदी को, या प्लेटिनम को, या जिंक को, या अल्युमिनियम को? बताइए इसका आंसर, बताइए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? जी जी जी, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लेटिनियम। ठीक है, यानी कि प्लेटिनियम को क्या कहते हैं? सफेद स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे। पेनिसिलियन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, यानी कि पेनिसिलियन जो है एंटीबायोटिक कब प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। किससे? शैवाल से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का हिंदी होता है प्रतिजैविक, याद रखिएगा, प्रतिजैविक होता है, ये इंग्लिश वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा फफूंद से प्राप्त किया जाता है। किससे? फफूंद से दोस्तों। फफूंद को हम लोग कवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न के लिए आपका VVI प्रश्न है, आपका एग्जाम के लिए याद रखिएगा VVI प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, वायरस बने होते हैं। वायरस बने होते हैं दोस्तों, किससे बने होते हैं वायरस? कीजिए इसका आंसर, कीजिए क्या होगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से, या केवल प्रोटीन से, या केवल न्यूक्लिक अम्ल से, या लिपिड और प्रोटीन से? तो सही आंसर इसका होगा प्रोटीन और यूक्लिड अम्लों से, न्यूक्लिक अम्लों से। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों से। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। वायरस किससे बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं दोस्तों। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पे 35 नंबर। ठीक है, और इसका आंसर हम लोग करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है दोस्तों? क्या होगा? कुल होगा, या जाति होगा, या वंश होगा, या वर्ग होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ना कवनो जात पात, ना कवनो जात पात नजरिए से होला, सवरिया के रूग है उमरिया से होला, नजरिया के रूग है उमरिया से होला। दोस्तों यहाँ पर क्लास में आप देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, या गाल्जी बॉडी है, या राइबोसोम है, या न्यूक्लियस है? तो इसका सही और सही आंसर बताइएगा, करेक्ट क्या होगा? तो राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपका 46 है। याद रहे, यदि आपका जोड़ी में पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो याद रहे 23 जोड़ी। ठीक है, जोड़े में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है दोस्तों, याद रहे 23 जोड़ा। ठीक है, ऐसे आपका 46 होता है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। 38 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए यहां से प्रश्न जो है क्या कर रहा है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या आंत में? तो इसका सही और सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ये यकृत है ना,
ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत से होता है। ठीक है, और यही पूछा जाता कि पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है आपका कि गाय के दूध का रंग पीला होता है ना, थोड़ी पीला होता है। तो आखिर पीला होता है तो किसके उपस्थिति के कारण दूध जो है हल्का पीला होता है? दोस्तों, प्रोटीन की अधिकता से, या आयरन से, या कैरोटीन की उपस्थिति से, या कैल्शियम से? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कैरोटीन की उपस्थिति उसमें होता है, इसलिए दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। 40 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे दोस्तों। कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? सॉरी, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब इसका आंसर करना है दोस्तों, क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो याद रहे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है आपका जल में घुलनशील है दोस्तों। किसमें? जल में घुलनशील है। यदि पूछा जाता कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ, घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये पूछा जाता तो आपका विटामिन ए हो जाता, वसा में घुलनशील है, ई हो जाता, टी हो जाता, और के हो जाता। ठीक है, ये आपका 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो आपसे पूछा गया था जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ, तो कौन है? ऑप्शन बी में दिया गया है, बी और सी। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर कीजिए, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फंक ने, या न्यूटन ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फंक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्रश्न आपका 42 नंबर स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पेप्सिन होगा, या ट्रिप्सिन होगा, या टाइलिन होगा, या रेनिन होगा? ठीक है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? टाइलिन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, लगातार यहाँ पर जो है आपका अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसके बाद वन लाइनर प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से की जाती है, या स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है, या बैरोमीटर से, या थर्मामीटर से? तो इसका सही और सही आंसर दोस्तों क्या होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बच्चों में क्वैसिकर बीमारी किसकी कमी से होता है? ठीक है, बच्चों में एक बीमारी होता है, उसका नाम है क्वाइसियोरकर। ठीक है, क्वाइसियोरकर बीमारी इसका नाम है। वो किसकी कमी से होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, या प्रोटीन की कमी से? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रोटीन की कमी से। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होता है तो प्रोटीन की जरूरत होता है शरीर के वृद्धि विकास के लिए। तो यहाँ पर आपका एक बीमारी भी हो जाता है क्वाइसियोर, आपका विटामिन डी की कमी, सॉरी प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे। दोस्तों इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों?
2, 3, 4 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो वो आपका 4 कोष्ठक होता है। ठीक है, 4 कोष्ठक होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कीजिए स्क्रीन पे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों? निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो इसका सही और सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किस अंग में होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? बताइए इसका आंसर। हृदय, फेफड़े में, गुर्दा या किडनी, यकृत? तो सही आंसर किडनी हो जाएगा, मतलब गुर्दा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पे 48 नंबर ये रहा आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। ठीक है, और फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है मानव शरीर में? तो जांघ में पाया जाता है दोस्तों, जांघ में, याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फीमर हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता तो सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस बोला जाता है, जो कि कान में पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न देखिए ये रहा, कह रहा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है? आयरन से, कॉपर से, टंगस्टन से या एल्युमिनियम से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देखना ना भूलें, अंत तक रहें और पूरे प्रश्न को देखें। देखिए प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, या न्यूटन ने, या रदरफोर्ड ने, या डाल्टन ने? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, डीएनए। ठीक है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हुआ डी न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। इसका ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। इसका खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर कीजिएगा, श्वसन, प्रकाश, पाचन, प्रासरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन पौधा बनाता है। देखिए दोस्तों, यहां से आपका स्टार्ट हो गया करंट अफेयर्स का प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न अब हम लोग करेंगे, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, और साथ साथ आप भी आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ से आपको अनुभव मिलेगा, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्नों को इजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में सबसे अंतिम यानी कि 143वां स्थान किस देश को मिला है? दोस्तों इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? आंसर कीजिए, क्या होगा? WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में अंतिम 143वां स्थान किस देश को मिला है? अब इसका आंसर बता दें तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? बताइए, अफगानिस्तान या सीरिया होगा, या वेनेजुएला होगा, या यमन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न करते हैं
देखिए प्रश्न है कि 92 वर्षीय पॉल बिया ने कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में लगातार कौन सा कार्यकाल हासिल किया है? ठीक है, 92 वर्षीय पॉल बिया ने कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में लगातार कौन सा कार्यकाल हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। ठीक है, 8वां स्थान हासिल किया है, यानी कि ऑप्शन हम लोग सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम किस प्रसिद्ध स्थल के साथ स्थित है? प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थल के पास स्थित है, मतलब किस प्रसिद्ध स्थल के पास स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय? तो ये जो है आपका गीजा के पिरामिड, ठीक है, गीजा के पिरामिड स्थल के पास स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका 4 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसको लगा लीजिए वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों। इसका आंसर देखिए, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है? जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है, तो इसका सही और सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 5 नंबर स्क्रीन पे। ठीक है, और इसका आंसर करेंगे हम लोग, क्या होगा? देखिए प्रश्न है कि मालदीव द्वारा लागू पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध कानून किस पर लागू होता है? बताइए, यह कानून किस पर लागू होता है? मालदीव द्वारा लागू पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध कानून, धूम्रपान प्रतिबंध कानून मालदीव द्वारा, ठीक है, ये किस पर लागू होता है? तो ये जो है किस पर लागू होगा? तो याद रहे 1 जनवरी 2007 के बाद व्यक्तियों पर लागू होगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न 6 नंबर आपका स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत ने किस संस्था के माध्यम से पहली बार जीआई टैग प्रमाणित नींबू का निर्यात किया है? जीआई टैग प्रमाणित नींबू का निर्माण किया है भारत ने किस संस्था के माध्यम से? बताना है। तो इस संस्था इसका है एपीडा। क्या है? एपीडा है, याद रखिएगा। एपीडा संस्था के अंतर्गत पहली बार जीआई टैग प्रमाणित नींबू का निर्यात किया है भारत ने। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या करा है, करा है कि पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किस देश में होता है? पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण
किस देश में होता है? अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? ये अमेरिका की बात हो रहा है तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है छपते ही छपते हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग जरूर देखेंगे और इसको मान करके चलेंगे कि आपका प्रश्न जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, देखिए करा है कि रूस के पोसाइडन ड्रोन को स्टेटस 6 ओसनिक मल्टीपर्पज सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अनुमानित गति क्या है? इसकी अनुमानित गति क्या है दोस्तों? इसका अनुमानित गति क्या है? रूस के पोसाइडन ड्रोन को स्टेटस 6 ओसनिक मल्टीपर्पज सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अनुमानित गति क्या है? तो इसकी अनुमानित गति जो है दोस्तों 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न है। अब इसका आंसर करेंगे। हाल ही में नीलाम हुई बसावन की मुगल लघु चित्रकला में क्या दर्शाया गया? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। हाल ही में नीलाम, देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न पकड़ में आएगा तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा, आंसर पकड़ में आएगा। ठीक है, हाल ही में नीलाम हुई बसावन की मुगल लघु चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? हाल ही में नीलाम हुई बसावन की मुगल लघु चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? मुगल लघु चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो ये जो है दर्शाया गया है, एक चट्टानी परिदृश्य में चीता को दर्शाया गया है। ठीक है, एक चट्टानी परिदृश्य में चीता को दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न करेंगे नेक्स्ट 10 नंबर। करा है कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर हैदराबाद में लीप इंजन पार्ट्स इकाई की शुभारंभ किया? ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर हैदराबाद में लीप इंजन पार्ट्स इकाई की शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर हैदराबाद में। ठीक है, ये आपका सफरान हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, सफरान करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न करेंगे टाटा, ये आपका डबल रिपीटेड है। 11 नंबर प्रश्न, पीएम डिवाइन योजना समझिएगा, पीएम डिवाइन योजना का पूर्ण रूप क्या है? पीएम डिवाइन योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर करेंगे दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिएगा, क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा दिव्य राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री का पहल। दिव्य राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री का पहल, ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे है प्रश्न है कि भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा मतलब गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा कितना है? ठीक है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कीजिएगा,
41% होगा लगभग में, या 45%, या 49%, या 51 से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लगभग 49% से 49% लगभग में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अब हम लोग यहां से देखेंगे वन लाइनर प्रश्न। ठीक है, ठीक है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, और आपको पता है कि जो भी आप एग्जाम देख लीजिए उठा करके कंपटीशन वाला, उन सभी एग्जाम में लगभग लगभग लुसेंट से ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग 200 प्रश्न का संग्रह अब यहां से करेंगे, और वन लाइनर का प्रश्न करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इसमें विदाउट ऑप्शन है, डायरेक्ट केवल आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है दोस्तों। ठीक है, और एंजॉय के साथ हम लोग क्लास को आनंद लेते हुए यहां से आरंभ करेंगे। ठीक है, जान गइलिए हो जान, प्यार नई खेल लिखल हाथ के लकीर में, नई खुद कदीर में ये जान। तो यहां पर देखिए, अब प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपका सहारा रेगिस्तान है दोस्तों। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। डबल रिपीटेड है, डबल रिपीटेड है। यहाँ पर प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, भारत में दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फटाफट आंसर करते चलेंगे, वन लाइनर प्रश्न है, समय ज्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है कि भारत में, ये तो आपका हो गया, यूएनए का मुख्यालय भी हो गया न्यूयॉर्क में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1950 में हुआ था दोस्तों, याद रहे। इसके बाद प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। देखिए एमआरआई में एम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है मैग्नेटिक। ठीक है, एम का अर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह। भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ये चीज आप लोगों को पता होगा। इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, करा कि किसे खेत का मक्का क्षेत्र कहते हैं? किसे खेत का मक्का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों? तो वो अमेरिका को कहते हैं, याद रहे। भारत में पंचायती राज पहली बार कब लागू हुआ और कहां हुआ? तो राजस्थान में। कहां पर हुआ? राजस्थान में। कहां पूछा गया है, कब नहीं पूछा गया है। 1872 ऐसे करके कुछ नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1952 में पंचायती राज जो है पहली बार लागू हुआ था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, याद रहे, वेटिकन सिटी करेक्ट होगा। इसके बाद है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों? तो CO2 करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, पृथ्वी का ऋतु का कारण है, पृथ्वी पर ऋतु का कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर प्रश्न है आपका नेक्स्ट स्क्रीन पे, ओजोन किस गैस की परत है? ओजोन किस गैस की परत है? CO3। ठीक है, CO3। इसके बाद है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, याद रहे। ठीक है, सिंपल प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व उपयोग होता है? परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व उपयोग होता है दोस्तों? यूरेनियम, याद रहे। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत के असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, असम का राजधानी कहाँ है दोस्तों, बताइए। असम का राजधानी
दिसपुर, ठीक है। प्रश्न है काली मिर्च का जन्म स्थान है, मतलब काली मिर्च जो है ये आपका कहां पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो भारत में होता है। इसके बाद है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो आपका चीन है। लेकिन अभी जो है 2024 पूर्व आंकड़े, मतलब 2024 के पहले आंकड़ा जो आया था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी आपका भारत जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गया है, भारत 25 में ना। अब देखिए भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो ये आपका बांग्लादेश, ठीक है, याद रहे बांग्लादेश में भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति, याद रहे बृहस्पति। इसके बाद प्रश्न करेंगे, प्रश्न है कि बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है, उपभोक्ता शिकायत निवारण से, उपभोक्ता शिकायत निवारण से। इसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। प्रश्न है कि सागर माथा किस पर्वत का नाम है, सागर माथा किस पर्वत का नाम है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का, ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जय जवान जय किसान किसने कहा, जय जवान जय किसान किसने कहा, मतलब ये नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, याद रहे। इसके बाद प्रश्न है कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर दोस्तों कौन सा है, ये आपका चीता है, याद रहे कौन सा है, चीता है दोस्तों। चलिए अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जीके जीएस का क्लास मतलब रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर कालिदास होगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है, भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है, सड़क निर्माण से। इसके बाद है भारत में आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, भारत में आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है अलेक्जेंडर का गुरु कौन था, अरस्तु, अलेक्जेंडर का गुरु कौन था, अरस्तु। इसके बाद प्रश्न है कि किसे मिसाइल मैन कहा जाता है, किसे मिसाइल मैन कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया। इसके बाद है सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति शासन किसने, किस अनुच्छेद में है, भारत में राष्ट्रपति शासन जो है लागू करने के लिए व्यवस्था ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356, याद रखिएगा अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये दिया गया है विवरण। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो वो आपका राजस्थान हो जाता है, ठीक है। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है दोस्तों। इसके बाद है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया, मोनालिसा, जी हाँ मोनालिसा चित्र किसने बनाया दोस्तों, तो लियोनार्ड दा विंची ने बनाया, ठीक है, लियोनार्ड दा विंची ने बनाया दोस्तों। इसके बाद का प्रश्न आपका स्क्रीन पे, प्रश्न है कि बिजली की खोज किसने की
दोस्तों बिजली का खोज किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद का प्रश्न आपका स्क्रीन पे प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कल्पना चावला पहले अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला थी। इसके बाद है कि भारत में मुद्रा छापने का काम किसका है? भारत में मुद्रा छापने का काम किसका है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसके बाद प्रश्न है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो ये आपका पृथ्वी करेक्ट होगा, पृथ्वी को कहते हैं। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, किस अम्ल को विटामिन सी कहते हैं? किस अम्ल को विटामिन सी कहते हैं दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ दोस्तों? तो 2005। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विवेक कुमार, विवेक कुमार जी इसी तरह से बने रहिए क्लास में। देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बाद है कि अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिजली, अलाउद्दीन खिजली। इसके बाद है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में रेल सेवा 1853 में शुरू हुई। इसके बाद का प्रश्न देखिए, किस धातु को पारा कहते हैं? किस धातु को पारा कहते हैं दोस्तों? तो मरक्यूरी। ठीक है, मरक्यूरी धातु को पारा कहते हैं। इसके बाद है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? 4 वर्षों में। याद रखिएगा, 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? याद रखिएगा आंसर चपटा गुलाब। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गुलाब है। ठीक है, हल्का चपटा है और गोलाकार है। इसके बाद है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, करा कि किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान का कहा जाता है। भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है? बिहार में। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है दोस्तों। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान में। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पद क्या है? तो फील्ड मार्शल है। ठीक है, फिर फील्ड मार्शल है।
इसके बाद है कि तीर्थकर किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1951 में। ठीक है, 1951 में। प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी क्रिया है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। इसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गहरा पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम मारेंगे। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। सिंपल प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न देखिए, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न है कि सन 1857 की क्रांति का सबसे शहीद कौन है? तो मंगल पांडे। फिर सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, याद रखिएगा। सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बती पठार। देखिए प्रश्न है कि दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों, लैक्टोज पाया जाता है। इसके बाद है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों? बृहस्पति का। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। कबड्डी खेल का जन्म स्थान, कबड्डी खेल का जन्म स्थल मतलब यहाँ कहाँ खेला जाता है कबड्डी सबसे ज्यादा? ये आपका भारत में। धोनी की, यहाँ से शुरुआत हुआ है कबड्डी आपका भारत से। धोनी की चाल सबसे अधिक किसमें? ठोस में। धोनी की चाल सबसे अधिक ठोस में। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है दोस्तों। 28 2003 के अनुसार। ठीक है, सॉरी 2023 के अनुसार। फिर है अमोनिया की गंध कैसी होती है? अमोनिया की गंध तेज और तीखी होती है। ठीक है। प्रश्न है कि किसे जनसभा का शिल्पी कहा जाता है? किसे जनसभा का शिल्पी कहा जाता है दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल को कहा जाता है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो वो आपका हिंदू धर्म है। प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और साय का तारा भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस.एम. स्वामीनाथन। किसे भूरे कोयले कहा जाता है? किसे भूरे कोयले कहा जाता है? लिग्नाइट को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत का ही है। वहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला, भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला क्या हो जाएगा आपका?
बंद हो गया। हाँ याद रहा है, ये नहीं लीजिए। हो गया। बंद कीजिए।